हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है प्रबल अधिकारी और मैं त्रिपुरा से हूँ और मैं क्वान कराता हूँ। पिछले करीब 4 साढ़े 4 सालों से मैं कोचिंग चलाता हूँ, लेकिन मैं पढ़ाता हूँ बंगाली में, बांग्ला लैंग्वेज में। मेरा फर्स्ट लैंग्वेज बांग्ला है, मदर टंग। तो लैंग्वेज में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन कंटेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मुझे लगता है मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, उस वजह से मैंने हिंदी में पढ़ाना शुरू किया हूँ। मेनली मेरा फोकस रहता है बैंकिंग सेक्टर में, ओके, जो क्वांट्स है, एरिथमेटिक पार्ट। देखो, पहले जितना क्वेश्चन था पिछले वाले वीडियोस में, मैं आईबीपीएस क्लर्क जो है ना, अभी जो आया है एग्जाम, उसके ऊपर क्वेश्चंस करवा रहा था प्रीवियस ईयर पेपर। अभी मैं एसबीआई क्लर्क करवा रहा हूँ, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 आज होगा, 1 2 हो चुका है। अगर पिछले वाले पार्ट नहीं देखे हो तो देख लेना। आईबीपीएस पीओ क्लास से शुरू करना, ज़्यादा नहीं, 10-15 वीडियो अपलोड किया होगा मैंने, तो सारे वीडियो देखना, अच्छा लगेगा। अभी मैं उन लोगों के लिए करवा रहा हूँ जो लोग ऑलरेडी क्वान कर चुके हैं, तो प्रैक्टिस के लिए अच्छा होगा सेशन। लेकिन मैं डिटेल्स में भी करवाऊंगा, फुल के फुल चैप्टर करवाऊंगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ही चैनल को सब्सक्राइब करना और उन दोस्तों के साथ शेयर करना जो स्टूडियो से जो पढ़ते हैं। ओके, देखो पहला क्वेश्चन देखो क्या है, और क्वेश्चंस को पहले खुद करने की ट्राई करो। अगर हुआ तो अच्छी बात है, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो, और नहीं हुआ तो देखो कैसे करते हो। पहला क्वेश्चन, द एवरेज वेट ऑफ 30 स्टूडेंट इज 50, दैट मींस व्हाट? स्टूडेंट का नंबर कितना है? 30, एवरेज कितना है? 50। इफ द वेट ऑफ ए टीचर इंक्लूड, अगर एक टीचर इंक्लूड हुआ तो लोग कितना हो गया? 31। वेट कितना बढ़ गया? 1 किलो, मतलब 51। तो वेट ऑफ द टीचर कितना है? बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो टीचर का वेट कितना है। पहली बात है, हर एक स्टूडेंट का वेट है 50 किलो। हाँ, 50 किलो। तो लॉजिक के अनुसार, अकॉर्डिंग टू लॉजिक, हर एक बंदों का 50 होना चाहिए, और जो टीचर ऐड हुआ है उनका भी 50 होना चाहिए। तो एवरेज तो बढ़ेगा ही नहीं, सबका 50-50-50, तो नया एवरेज भी 50 रहेगा। अगर हर एक स्टूडेंट का 50 है और एक टीचर ऐड हुआ उनका भी 50 है, तो एवरेज भी टोटल 50 होगा। कुछ नहीं बढ़ेगा, कुछ नहीं घटेगा, क्योंकि इक्वली बढ़ रहा है। दैट मीन जो टीचर है उनका एज मिनिमम तो वेट मिनिमम तो 50 किलो है, मिनिमम 50 किलो है, क्योंकि सबका 50 उनका भी 50। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है? उनका 50 केजी नहीं है, 50 के ज्यादा है। क्यों? क्योंकि 50 केजी इस वजह से ज्यादा है कि उन्होंने जब ऐड हुए ना, वो एक करके हर एक स्टूडेंट में, इंक्लूडिंग टीचर, एक करके बढ़ गया। जब टीचर ऐड हुआ तो एक करके बढ़ गया। कितने लोगों में एक करके बढ़ गया? कितने लोगों में? 31, 30 नहीं 31, वो इंक्लूडिंग खुद है ना, खुद भी तो बढ़ा ना। तो एक करके 31 लोगों में बढ़ गया, तभी तो एवरेज 51 हुआ। मतलब जो टीचर है ना, वो जब एंट्री हुए वो 50 तो लेके आए, साथ में एक करके 31 लोगों में एक्स्ट्रा लाए, तो 50 तो है ही है, साथ में 31 एक्स्ट्रा है, तो 81, 81 आंसर खत्म। सिंपल। दो होता तो 2 इंटू लिख देता नंबर, सिंपल। 2 इंटू 31, 62 ऐसे लिख देता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हाँ, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले पॉज करो, खुद करने की कोशिश करो, हुआ तो अच्छी बात, कमेंट करो, नहीं तो देखो। ए मैन इन्वेस्टेड ₹P इन ए स्कीम फॉर 4 ईयर एट रेट ऑफ 5% पर एनम, 4 साल के लिए, एंड गेट 240 सिंपल इंटरेस्ट। मुझे बोलो, सिंपल इंटरेस्ट हर साल डिफरेंट होता है कि सेम होता है? सेम होता है। एक साल में 5, 4 साल में 20%, 20%। वेरी गुड, शाबाश, 20%। और जो 20% है उसका वैल्यू किसके बराबर? 240 के बराबर। परसेंटेज में 20, वैल्यू में 240, 240 एज इंटरेस्ट, तो 1% किसके बराबर? 12 के बराबर। 100% 1200 के बराबर। सही। नेक्स्ट देखो, इफ द मैन इन्वेस्टेड द सेम सम, दैट मींस 1200, 2 साल के लिए 12% पर एनम, सिंपल इंटरेस्ट। एक साल में 12, 2 साल में 24%, 24% इंटरेस्ट बोलो। मतलब 1200 का 24% कितना होता है? एक चीज हमेशा याद रखना, मैं हमेशा पिछले वाले वीडियो में बोला था, इस वजह से बोल रहा हूँ, पिछले वाले वीडियो देखो, अच्छा होगा। हमेशा एक चीज याद रखना, कोई भी नंबर को परसेंटेज निकालना है ना, तो उसका गुना कर दो। परसेंटेज मीन्स मल्टीप्लाई। तो 24 इंटू 12 कितना होता है? दिमाग में करो। 24 को 12 दुगुना 24 कर दो, 12 दुगुनी 24, तो 12 इंटू 2, इधर 12, तो 12 इंटू 12 144, 144 दुगुना 288, 288 आंसर खत्म हो गया। समझ रहे हो ना क्या बोल रहा हूं मैं?
24 को करो 12 दुगुनी 24, इधर 12, 12 का स्क्वायर कितना 144 का 2 गुना 288, खत्म। ऐसे होगा। नेक्स्ट देखो, ए मैन इन्वेस्टमेंट, अच्छा पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, पॉज करो, सॉल्व करो, बाद में आके क्वेश्चन देखो। ए मैन इन्वेस्टमेंट 2400, ए इन्वेस्ट किया कितना किया 2400 किया, अच्छी बात है। 8 महीने बाद बी आया और बी ने बिजनेस ज्वाइन किया एक्स के साथ। एट द एंड ऑफ द ईयर, 8 महीने बाद, ध्यान से मैं कैसे करता, 8 महीने बाद इतना ना, 8 महीने बाद मतलब कितना महीना काम किया 4 महीना, और ये कितने महीने काम किया 12 महीना, 8 महीना बाद 4 ही तो महीना बचा ना साल के लिए, ठीक है ना। एंड ऑफ द ईयर प्रॉफिट ऑफ बी 3/11 ऑफ द टोटल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट अगर 11 है, इसमें से बी कितना है 3, बी अगर 3 है तो टोटल 11 है, तो ए 8 होगा, 8 और 3 ही तो 11 होता है, सिंपल। अब क्वेश्चन पता है क्या है, हमें क्या मालूम है, हमें मालूम है इन्वेस्टमेंट और टाइम को गुना करने में प्रॉफिट निकलता है, ये हमें मालूम है, यस और नो, मालूम नहीं है ये। इसको छोटा करो, 4 एकम 4, 4 मालूम 12, आप कैसे करोगे, मल्टीपल करोगे या कुछ और दिमाग लगाओगे? हम्म हम्म ये और इसका रेशियो के बराबर नहीं है, यही तो होता है पार्टनरशिप, इसका रेशियो इसके रेशियो के बराबर नहीं है। 3 24 72, चलो 7200, मतलब ये 7200 है, ये कितना होगा अगर ये 8 है ये 3 है, यही तो लॉजिक है। तो रेशियो में ये जो 8 है ना, इस 8 को 72 कैसे करोगे, मतलब ये दो जिस रेशियो में चल रहे, दो सेम रेशियो में चल रहा है, 8 को 9 से गुना करना, 72, 8 72, इसको भी 9 से गुना करो, 27, आंसर 2700, खत्म, सिंपल हो गया सॉल्यूशन। नेक्स्ट, दिया एलोन कैन डू ए वर्क इन 12 डेज, देखो दिया 12 दिन, दिव्या, दिव्या, अच्छा दिव्या ही है, दिव्या ही है, दिव्या और प्रिया, 7 होल 1/2 ना, 7 होल 1/2, 15/2, 15/2, प्रिया एंड रिया, प्रिया और एक और है रिया, मिलके 7 होल 1/5, 36/5, ठीक है ना। अब तीनों के एलसीएम कैसे करोगे, फ्रैक्शन के एलसीएम कैसे किया जाता है, ऊपर वाले पार्ट का एलसीएम करो, सिंपल। 36 15 और 12 के एलसीएम 180, 180 होता नहीं 180, 12 15 180, अब इसको डिवाइड करोगे, पहले 15 को डिवाइड करोगे, 12 24 24, ठीक है ना, इसको करोगे 5 25, ठीक है ना, क्योंकि 36 को 180 को 70 डिवाइड करोगे तो 5 होगा, 5 5 25 हो गया। अब देखो प्रिया एंड रिया, अच्छा इसका कितना, दिव्या का कितना है 15, ये तो निकला है 15, तो प्रिया का कितना होगा 9 को, 15 और 9 को मिला के 24 होता है। प्रिया अगर 9 है तो रिया कितना होगा 25 बनाने के लिए 16, 16 बोला है। रिया अकेला कितने टाइम में कंप्लीट करेगा, रिया का टाइम पूछा है, टाइम ऑफ रिया कितना, वाकदन कितना है 180, रिया की कितना है 16, 16, 16, और अभी कोई नंबर को अगर 16 से डिवाइड करने के लिए बोले तो सीधा 16 से डिवाइड कर मत कर देना, हाफ का हाफ का हाफ का हाफ होता है 16, क्योंकि हाफ क्या 1/2, उसका हाफ क्या 1/4, उसका हाफ क्या 1/8, उसका 1/16, तो 180 का हाफ 90, 90 का हाफ 45, 45 का हाफ 22.5, उसका हाफ 11.25, दैट मीन्स 11 होल 1/4, 11 होल 1/4, आंसर आ गया।
समझे? सिंपल। नेक्स्ट देखो, हाँ प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है, पहले सॉल्व करो, देखो, और कौन से एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, कौन सी स्टेट से कर रहे हो, जरूर कमेंट कर देना। वीडियो अच्छा लगे तो एक कमेंट कर देना अच्छा सा। मनु परचेज्ड आर्टिकल 6000 एंड सोल्ड इट एट 20%, लॉस ऑफ 20%। खरीदा 6000 रुपए में और 20% लॉस। ये है सीपी, ये है एसपी। 20% लॉस पता है ना, 20% मीन्स क्या होता है, 1/5 होता है। 20% मीन्स व्हाट, 1/5। 5 में 1 का लॉस, मैं खरीदा 5 में, खरीदा 5 में, बेच दिया 4 में, 1 का लॉस। 5 का वैल्यू 60 है, तो 5 को 12 से गुना में 48 हो गया। From the amount received, Manu, he again purchased another article, sold it a profit of 40%. अब 4800 के ऊपर 40% का प्रॉफिट किया, तो पूछा है प्रॉफिट कितना कितना रिसीव हुआ। मैं हमेशा बोलता हूँ परसेंटेज मींस मल्टीप्लाई, तो 48 into 4 कर दो, और 48 का टेबल पढ़ लो। 48 2 गुना 96, 96 90 का 2 गुना तो 192, 192। ठीक है, फाइंड द ओवरऑल प्रॉफिट रिसीव्ड बाय मोनो। हाँ, तो 19 ठीक है, तो 192। He again purchased another article as okay and sold it 40%. तो ओवरऑल प्रॉफिट रिसीव्ड बाय मोनो, अच्छा, तो 1920 इतने में इतना का प्रॉफिट किया उसने। ध्यान रखना, इतने का प्रॉफिट किया। मुझे एक चीज बोलो, मोनो का पूछ रहे हैं, मोनो का। मोनो पहले खरीदा किसमें, 6000 में, बाकी बीच में क्या हो गया, 48 हो गया, बाकी 48 के ऊपर क्या बढ़ गया, 1920 बढ़ गया, तो कितना हो गया, 6720 हो गया। तो मुझे बोलो, पहले ये 6000 था, अब 6720 हो गया, कितना बढ़ गया, 720 का एडिशन हुआ है। आखिर तक आंसर खत्म। लास्ट वाले का नहीं पूछा है, पहले से लास्ट वाले तक का पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए मैन इन्वेस्टेड सर्टेन अमाउंट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट 10% पर एनम फॉर 2 ईयर। याद रखो, अगर पहले पिछले वाले वीडियो में देख रहे थे तो पता चल जाएगा, इसीलिए बोलो पुराना वाला वीडियो पूरा सीरीज में देखो। 10% पर एनम, 10% में 2 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट में टोटल होता है कितना, 21%। अभी 21% का वैल्यू किसके बराबर है, 945 के बराबर ही तो बोला है, 945 के बराबर है। तो इसका हिसाब करो, 80 45, 1% का वैल्यू 45, तो 100% का ओरिजिनल वैल्यू कितना है, 4500। फाइंड द अमाउंट इन्वेस्टेड, 4500 आंसर निकल गया, इतना ही है। 21% इतना है तो 100% कितना है, सिंपल। बोटिंग स्ट्रीम का क्वेश्चन है, टाइम स्पेंड डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करके एक क्वेश्चन जरूर आता है, कुछ करो ना करो ये जरूर कर लेना एग्जाम पे, आसान है ये। और पार्टनरशिप का क्वेश्चन, ये बोट कवर्स 216 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 9 आवर, तो डाउनस्ट्रीम स्पीड कितना है, डाउनस्ट्रीम स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्या 216, टाइम क्या 9, 24। अपस्ट्रीम क्या है 120 किलोमीटर 6 घंटे में, तो 20। तो इसके हिसाब से x और y कितना होगा, दोनों को a प्लस करके 2 से डिवाइड, यही तो x होता है ना, d प्लस u बाई 2, तो 44/2 22। दोनों को माइनस करो, 4/2 2। If the speed of the boat in still water decrease by 50%, अब स्पीड ऑफ द बोट अगर 50% डिक्रीज हो गया, 50% डिक्रीज, इसका आधा अगर घट गया, आधा 50% चला गया, 22 का आधा 11 चला गया, तो रहा कितना 11। नया कितना है स्पीड ऑफ द बोट 11, और स्पीड ऑफ द स्ट्रीम 50% बढ़ गया, 2 का 50% किया होता है, एक बढ़ गया तो 3, तो नया डाउन स्ट्रीम क्या है, हो गया आंसर। डाउन स्ट्रीम कितना होता है, x प्लस वाई, एक्स कितना 11, वाई कितना 3, 3 और 11 14, खत्म। सिंपल है, आसान है ये वाला। देखो चलो मिसलेनियस क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अर्पिता इन्वेस्टेड 20% ऑफ हिज इनकम इन म्यूचुअल फंड। 100% अगर टोटल इनकम हो, उसमें से म्यूचुअल फंड में कितना कर दिया, 20% कर दिया। 20% शी पेड फॉर ईएमआई, और 20% ईएमआई में कर दिया।
एंड 15% ग्रोसरी, और 15% ग्रोसरी में कर दिया। 20 और 20 40 और 15 55, तो रहा कितना, सेविंग कितना हुआ, एक्स्ट्रा कितना सेव किया, सेविंग, तो सेविंग कितना हुआ 45%, एंड द सेविंग इज 12,600, मतलब 45% का वैल्यू 12,600 है। तो पूछा है फाइंड द अमाउंट ईएमआई, ईएमआई तो 20% का कितना होगा। चलो सिंपल है, कर देता हूं इक्वेशन। रेशियो, रेशियो से कर लो, रेशियो से 45% दिया है, 20% पूछा है, रेशियो से कर लो, 5 से 4 हाँ 4 का वैल्यू पूछा है, 9 का वैल्यू दिया है, 9 का वैल्यू इसके बराबर 9 से डिवाइड कर दो, 9 1 का वैल्यू 1400, तो 4 का वैल्यू 1400 इंटू 4, 4 इंटू 14 56, 5600 खत्म। 14 का टेबल पढ़ लो, 14 एकम 14, 14 दूना 28, दूना 56, खत्म। नेक्स्ट, a vessel contain 240 liter mixture of milk and water। मिक्सचर डेलीगेशन क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 240 टोटल है, उसमें भी मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है 7:5 है। इफ x लीटर ऑफ मिल्क इज एडेड, अगर मिल्क मैंने ऐड किया तो मिल्क बिकम 80% मोर देन वाटर, मिल्क बिकम 80% मोर देन वाटर। 80% क्या होता है, 80% होता है 4/5, मतलब 5 में 4 ज्यादा, 5 में 4/5 80%, 5 में 4 ज्यादा मतलब 9, मतलब हाँ मिल्क बिकम 80% मोर, मतलब ये 5 हुआ तो ये 9 हो जाएगा, 5 में 4 ज्यादा हो जाएगा, 80% ज्यादा हो जाएगा। कितना बढ़ गया, 2 बढ़ गया, हमें 2 का वैल्यू निकालना है। बोला कितना गया है, देखो हम लोग का रेशियो में टोटल कितना है 12, 12 का वैल्यू 240 के बराबर, 1 का वैल्यू 20 के बराबर, 2 का वैल्यू 40 के बराबर होगा। मैं तुम लोग को करवाने के लिए कर रहा हूं, बाकी ये सब दिमाग में कर सकते हो, प्रैक्टिस करना हो जाएगा। द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, रेक्टेंगल है और कुछ है क्या, चलो देखते क्या। लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज हाफ ऑफ द ब्रेथ, अच्छा उल्टा दिया है, लेंथ हाफ है ब्रेथ का, तो ब्रेथ अगर 2a है, लेंथ है a, याद रखना। लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाई 5, अब नया जो लेंथ इंक्रीज वो इंक्रीज बाई 5, a प्लस 5 हो गया, एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल डिक्रीज बाई 5, ये 5 घट गया तो 2a माइनस 5 हो गया, तो नया फिर से ऐसा कुछ हो गया, लेंथ बढ़ गया ब्रेथ घट गया, एंड द डिफरेंस एरिया भी घट गया, एरिया 25 स्क्वायर मीटर हो गया डिफरेंस उन दोनों का। तो लेंथ कितने रेक्टेंगल का, ए का वैल्यू पूछा, कैसे करोगे, कैसे करोगे, कैसे करोगे, इसको यहां पर रखता हूं समझने के लिए। नया जो एरिया है वो क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ, ए प्लस 5 इंटू 2a माइनस 5, ए प्लस 5 इंटू 2a माइनस 5, तो 2a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 10a माइनस 25, तो 2a स्क्वायर प्लस 5a माइनस 25, ये तो है सेकंड वाले का एरिया, पहले वाला का एरिया 2a स्क्वायर, सिंपल 2a स्क्वायर, दोनों का डिफरेंस 2a स्क्वायर कितना है 25, यही तो दिया है 25 हो गया ना, 2a स्क्वायर नहीं है 2a स्क्वायर, 2a स्क्वायर 2a स्क्वायर कट कर दो, 25 की जल्दी जाओ 50 हो गया, 5a अगर 50 के बराबर a है 10 के बराबर, तो a होगा 10। फाइंड द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, लेंथ यही तो पूछा है 10 हो गया, लेंथ तो यही है, सिंपल। नेक्स्ट देखो, एज का क्वेश्चन है, एग्जाम में तभी करना अगर कमांड अच्छा हो एज में, बात नहीं तो मत करना, प्रॉब्लम हो जाएगा, फंस जाओगे। द प्रेजेंट एज ऑफ सनी 3 टाइम्स ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ लवली, सनी लवली जो प्रेजेंट एज है 3 टाइम्स ऑफ लवली, ठीक है। 24 ईयर हेंस
द रेशियो ऑफ द सनी टू लवली, 24/40, इसको भी बढ़ा दो, 24/40 को भी बढ़ा दो, तो रेशियो कितना होगा 5:3 होगी। इसको करने के लिए दो सिस्टम है, मैं दोनों दिखा देता हूँ। पहला तो ऐसा सिस्टम में कर सकते हो, ऐसा ऐसा कि सनी और लवली का पहले था 3:1, बाद में हुआ 5:3। नीचे ऐसे कर दो, नीचे ऐसे कर दो, इसको नीचे ऐसे कर दो और दोनों का वैल्यू लिख दो, 24 साल दोनों बढ़ गया। ओके, इसके बाद एक सिस्टम होते हैं उसको तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 3 तिया 9, 5 एकम 5, 9 से 5 गया 4, और इधर 5 × 24, 3 × 24 माइनस करोगे 2 × 24, 5 × 24, 3 × 24 माइनस करोगे 2 × 24 48। ओके, तो एक का वैल्यू 12, एक का वैल्यू 12। तुम्हें पूछा क्या है, ये जो सनी 3 × 12, ऊपर ही मल्टीप्लाई, नीचे मत मल्टीप्लाई, ऊपर ही मल्टीप्लाई करोगे, 3 12 36, आंसर हो गया 36। समझ गया ना? इसका गुना जो इक्वल्स टू माइनस करके इक्वल्स टू होगा, तो इसका गुना इसको माइनस करके इक्वल्स टू होगा। दूसरा स्टाइल क्या कर सकते हो, ऑप्शन से कर सकते हो। पहले ऑप्शन 36 पुट कर दो। अगर 3 का वैल्यू 36 है, 3 का वैल्यू 36 है तो 1 का वैल्यू 12 होगा। 36 में 24 जुड़ गया तो कितना होगा, 60 हो जाएगा। और 12 में 24 जुड़ गया तो कितना होगा, 36 हो जाएगा। अब काट करो, 5 बोलो 3 बोलो 36, रेशियो निकल गया, इक्वल हो गया, खत्म। ऑप्शन से कर सकते हो। कैलकुलेशन टफ लगे तो ऑप्शन से कर लेना। देयर इज टू नंबर x एंड y इन द y इज 60% ऑफ x, y 60% और 60% मींस 3/5, 5 में 3। डिफरेंस बिटवीन x 192, इसमें तो 2 है, तो 2 का वैल्यू 192, तो 1 का वैल्यू 96। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, मतलब 5 का वैल्यू पूछा है, तो 96 × 5। एक चीज हमेशा याद रखो, कोई भी नंबर को 5 से गुना करने के लिए बोले 5 से गुना मत कर देना, उसका हाफ कर दो और एक जीरो बढ़ा दो। ठीक है, हाफ करके एक जीरो बढ़ा दो। 96 का हाफ 48, एक जीरो बढ़ा दो 480, हो गया, सिंपल हो गया। पार्ट 3 था, पार्ट 4 5 6 7 8 9 10 11 आता ही रहेगा। अच्छा लगे तो ही वीडियो को सब्सक्राइब करना, अच्छा सा कमेंट कर देना, और जो स्टूडेंट है, जो तुम्हारे फ्रेंड्स हैं, उनके साथ शेयर जरूर करना। और आने वाले दिनों में डेली वीडियो आ रहा है, डेली वीडियो आ रहा है। शाम को 7 बजे हर दिन वीडियो आ रहा है, और 2 दिन बाद सुबह भी आ जाएगा, हर दिन वीडियो आ रहा है, तो जरूर देखना। अच्छा से चैनल सब्सक्राइब करना। हम लोग एप्लीकेशन ऐप स्टोर, प्ले स्टोर, हर जगह पे अवेलेबल है। इजी वे लर्निंग क्लासेस कोचिंग का नाम हम लोग का easywaylearningclasses.com पे मिल जाएगा। इजी वे लर्निंग क्लासेस लिखकर सर्च करोगे, प्ले स्टोर में मिल जाएगा, ऐप स्टोर में मिल जाएगा, हर जगह पे मिल जाएगा। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में मॉक टेस्ट दे सकते हो। ओके, वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना, कमेंट लाइक कर देना, और साथ ही साथ पढ़ाई जरूर करना। जय श्री राम, जय मां काली।